इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस आपके सामने कभी कभार भी आती हैं फ़ोन पर या हर बार जब आप सोशल मीडिया साइट्स का रुख करते हैं तो कहीं पर भी मन करता है किसी की भी न्यूज़ देख लेते हैं, किसी की भी बात सुन लेते हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों से इस बार छुटकारा मिलने वाला है। बुनियादी वजह क्या है कि फ़र्ज़ी पोर्टल्स, फ़र्ज़ी पत्रकार, ख़ुद को जर्नलिस्ट या सहाफ़ी कहलाने वाले और सहाफ़त के नाम पर धब्बा लगाने वाले लोगों पर अब नकेल कसने जा रही है। इससे पहले भी काम हो रहा था, लेकिन अब ऑफिशियली इसकी तस्दीक कर दी गई है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, जो कि कॉमन हमारा कोर्ट है, वहाँ से भी एक और फरमान जारी हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के नाम। अब मैं डिटेल्स में उड़ाऊंगा तो पता आपको ये भी चलेगा कि किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्यों होगी, कब होगी और कौन करने वाला होगा। मजाज अथॉरिटी कौन होगी, जिसे आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं, किन लोगों के पास इख्तियारात होंगे कार्रवाई करने की। दरअसल एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जिसे मफाद आमा में अर्जी, एक याचिका दायर की गई थी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर और इस पर सुनवाई हुई डिवीज़न बेंच में, जहां चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस DS ठाकुर, ये वो ऑर्डर जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से आया और डिविजनल कमिश्नर्स के नाम गया। PIL पर समाअत हो रही थी और कहा गया कि ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं या मशरूमिंग ऑफ न्यूज़ पोर्टल्स, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जो सोशल मीडिया पर बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी गवर्निंग बॉडी के, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक होने के बावजूद भी लोगों में ख़बरें पहुंचाते हैं, डर या खौफ का माहौल। और बहुत सारे लोग हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स इनमें से निकल आते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कर देते हैं, ख़बर की कोई पुष्टि, कोई तस्दीक नहीं होती, लेकिन अपने लेवल पर या अपने सूत्रों के मुताबिक खबर को कर देते हैं। हुआ क्या है कि PIL को जब सुना जा रहा था तो इसके बाद अब क्या हुआ, सोशल मीडिया पर स्पेशली जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं वो बंद होंगे और वो पोर्टल्स बंद होंगे जो फ़र्जी हैं, जिनका कोई प्रोसीजर नहीं है, सरकार से कोई ऑर्डर्स नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कोई इजाज़त नहीं ली है, वहाँ पर किसी तरीके से आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने जाकर ऑथराइज्ड चैनल्स को नहीं किया है। इनमें सारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर, जहाँ कहीं भी आप चलाते हैं, अगर फेसबुक पर भी आपका पोर्टल चल रहा है तो वो भी बंद करने की तैयारी कर ली गई है। नोटिस में जो चीज़ें आई हैं और एग्जाम्पल दी गई है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं, जैसे नाम दिया गया है कश्मीर न्यूज़, कश्मीर वॉइस, कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज़, कश्मीर 24/7, कश्मीर बिजनेस हब और बोल कश्मीर। ये कुछ एग्जाम्पल सेट की गई हैं कि इस तरीके से बहुत सारे पोर्टल्स चलते हैं, ख़बरें अपनी तरफ से, और मोबाइल फ़ोन उठाया, बिना किसी ऑथराइजेशन के कोई भी खबर कर दी, या अफसरान को ब्लैकमेल करने और किसी भी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ या किसी भी शख्स के ख़िलाफ़, आम शहरी के ख़िलाफ़ खबर कर दी जाती है जिसका कोई ज़मीन से या हक़ाइक़ से लेना देना नहीं होता है। वो तमाम लोग जो बिना किसी सुपरविज़न के काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के इनके ऊपर हाथ नहीं रखे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से ख़बरें करते हैं, सरकारी दफ्तरों में दाखिल हो जाते हैं। शुरुआत रामबन से हुई थी। आपको याद होगा कि डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पर SSP रामबन को एक चिट्ठी लिखी थी कि वो ऐसे तमाम लोगों के अपने साइबर सेल के ज़रिए शनाख्त कराएँ जो फ़र्जी पोर्टल चला रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनकी शनाख्त करवाएं। फिर सांबा के अंदर इसी तरह की खबर आई कि वहाँ पर भी कार्रवाई शुरू की गई। अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से, कोर्ट को जब जानकारी दी गई तो कोर्ट को ये पता चला इस PIL के ज़रिए कि बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, यूट्यूब कम्युनिटीज़ के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके ख़ुद को सहाफ़ी, पत्रकार या जर्नलिस्ट बताकर इस समय काम करते हैं। उन सभी लोगों की कोई उनका पूछने वाला नहीं है, किसके सुपरविजन में वो काम करते हैं, कंट्रोल किसका उनके ऊपर है, ये कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। न्यूज़ बुलेटिन्स चलाते हैं, ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स देते हैं जो हैरान कर देती हैं, समाज में ऐसे अनासर को एक बार फिर से नफ़रत का जहर घोलने का मौका देती हैं, जो पहले से ऐसे काम करते हैं, जो लोगों को तकसीम करने के लिए काम करते हैं। और ऐसी भी पुलिस के पास जानकारी पहुँची, साइबर सेल्स के पास, कि आज के वक्त में न सिर्फ सरकारी या बाकी जो गैर सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, लोग हैं, तंजीमें, इनसे वाबस्ता लोग हैं, उनको ब्लैकमेल करने का काम होता है। सबसे बड़ी जो परेशानी आज के जो सामने आई है, जो नोटिस में है, वो ये कि हालात ऐसे बने हैं कि जहाँ पर रियासत या मुल्क मुखालिफ भी बातें कर दी जाती हैं विदाउट एनी प्रूफ, बिना किसी सबूत के, कोई शवाहिद किसी के पास नहीं होते। कन्फ्यूजन ऐसे लोग पैदा करते हैं, ये भी कहा गया है। और ऐसे सभी जर्नलिस्ट की सरकार फौरी तौर पर शनाख्त करे जो लोगों को ख़बर देने के बजाय, उन्हें इन्फॉर्म देने के बजाय सहाफ़त के नाम पर ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट ऑफिशियल्स, सरकारी टीचर्स, गैर सरकारी डिपार्टमेंट के साथ जुड़े लोग, तंजीमों के साथ जुड़े लोग, ऐसे सभी लोगों के साथ गलत किया जाता है इन पोर्टल्स की तरफ से, या गलत खबरें नश्र करके लोगों को
ख़राब करने की कोशिश, उनमें तकसीम करने की कोशिश, और स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जो है वो आज के वक्त में बहुत सारे लोगों में है। तो हर किसी के पास, जिसके पास स्मार्टफोन है, वो खुद को जर्नलिस्ट समझने लगता है। इस कवायद को ख़त्म होना चाहिए, इस पर नकेल कसेगी। और इसमें उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे अब पोर्टल्स बनाकर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर फेसबुक ग्रुप्स या फेसबुक पेज बनाकर आज के वक्त में खबरें शाया करते हैं। अथॉन्टिकेशन कोई नहीं है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई है और कार्रवाई का एक सबूत दे दिया गया है। यात्रा से पहले बहुत सारे लोगों ने एंटी नेशनल मैसेजेस किए। मैं पहले ही कह रहा था कि कार्रवाई पर या रडार पर वो तमाम लोग भी हैं जो एंटी नेशनल या एंटी सोशल एलिमेंट्स माने जाते हैं। कार्रवाई हुई है और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और UAPA एक्ट और इंडियन पिनल कोड IPC की मुख्तलिफ दफ़ात का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ धाराओं का इस्तेमाल करते हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिस स्टेशन कोठी बाग में एक ऐसा केस भी दर्ज हो गया है जो इसी तरीके से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो उन सभी लोगों पर शिकंजा कसेगा, सबसे डिटेल्स ली जाएंगी और वेरिफिकेशन बहुत जल्द करने की तमाम DMs को कहा गया है कि जितने भी पोर्टल चल रहे हैं उनकी फटाफट से वेरिफिकेशन करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर। और ये भी कहा गया है कि किसी तरीके से अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हुए पाया गया जो ख़राब माहौल क्रिएट करना चाहता है या फिर पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करना चाहता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तहकीकात भी की जाएगी। लेकिन उन लोगों पर नकेल कसने वाली है जिन्हें खुद पेजेस, खुद अपने हैंडल्स, ग्रुप्स, ऐसी चीज़ें बना के रखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम देकर, सहारा लेकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, ऐसी खबरें देते हैं और कहीं से भी लाइव सेशन शुरू कर देते हैं। इन तमाम लोगों पर नकेल कसने वाली हैं। कार्रवाई होगी अब तहकीकात के साथ, क्योंकि अब कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अदालत जो कॉमन कोर्ट है लद्दाख और जम्मू कश्मीर UT का, J&K हाई कोर्ट जिसे आप कहते थे, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट कहलाता है, उसने PIL के बाद, सुनने के बाद, ये तमाम चीज़ें जो डायरेक्शंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, वो दे दी है सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को।